प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 अगस्त 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले कुछ दिनों में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी तंत्रों को हर समय तैयार रखा जाए। संवेदनशील इलाकों में जनजीवन की सुरक्षा के पूरे इंतजाम हों। सीएम ने कहा कि जिलों को राहत व बचाव के लिए पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने सड़कों और अन्य जरूरी सुविधाओं की बहाली पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी क्षेत्र में मलबा हटाकर उसे सुरक्षित स्थानों पर डंप करने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के फिर आक्रामक तेवर, अब इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि पौड़ी और श्रीनगर की भाजपा सरकार में घोर उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि पौड़ी मंडल मुख्यालय है, लेकिन यहां पर कमिश्नर के साथ ही मंडल स्तर के अधिकारी नहीं बैठते, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ। कहा यहां मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तहसील की स्थापना में भी कांग्रेस के समय पर ही हुई। भूस्खलन जीएसआई राज्य में लगाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, संवेदनशील 4 जिलों में लगाने की योजना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य में भूस्खलन को लेकर 4 जिलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी में है। इसके लिए परीक्षण चल रहा है। परीक्षण की सफलता के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें भूस्खलन को लेकर पूर्वानुमान जारी हो सकेगा और नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। ये बात जीएसआई देहरादून के निदेशक रवि नेगी ने कही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परिणाम किया जारी। 12 जनवरी को हुई थी परीक्षा, जानिए जानकारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दरोगा भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने पुलिस उप निरीक्षक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुल नायक पुरुष भर्ती की ये परीक्षा 12 जनवरी को कराई थी, जिसका प्रोविजनल रिजल्ट 14 मई को जारी किया गया था। इसमें चुने गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया। अब आयोग ने अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। दरोगा के पदों के लिए हुई परीक्षा में अब्दुल कादिर ने टॉप किया। भारी बारिश का येलो अलर्ट, बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान, जिलाधिकारियों को भेजा पत्र। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें 2 सितंबर तक मौसम विभाग के भारी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट का जिक्र करते हुए आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया। इसके साथ ही बाढ़ की चेतावनी को लेकर अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को भी पत्र भेजा गया। प्रभावित क्षेत्रों में हेली से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री, बारिश ने मचाई है भारी तबाही। अगस्त्यमुनि से हेलीकॉप्टर के जरिए अति विशिष्ट क्षेत्रों में राशन पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन ने जिले के बसु केदार उप तहसील और जखोली ब्लॉक में भारी तबाही मचाई। पूर्वी बांगर के मुख्य पड़ाव छेनागाड़ में भूस्खलन के कारण 15 से ज्यादा दुकानें और मकान जमींदोज हो गए। यहां 8 लोग चंदन नदी में बह गए। इसके अलावा अतिवृष्टि के कारण कई सड़कें और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बचाव और राहत कार्य में भारी मुश्किलें आ रही हैं। साइबर अपराधी सेवानिवृत्त बुजुर्ग को बना रहे निशाना, ऐसे कर रहे खाते साफ, इन बातों का रखें ध्यान। सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्ग जिस जमा पूंजी को अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, वो अब साइबर ठगों का शिकार बन रही है। कुमाऊं में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बुजुर्गों को फर्जी पुलिसिया दबाव और बदनामी के खौफ से इतना डराया जा रहा है कि वे परिवार तक को कुछ नहीं बता पाती। नंदा देवी महोत्सव पर दी जा सकेगी बकरे की बलि, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक शर्त के साथ दी अनुमति। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित नैना देवी मंदिर में पशु बलि पर जारी रोक के बीच उच्च न्यायालय ने नंदा देवी महोत्सव के दौरान एक शर्त के साथ इस प्रतिबंध पर हल्की ढील दे दी। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने महोत्सव के दौरान मंदिर से कुछ दूरी पर बकरे की बलि देने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने मंदिर से दूर एक निश्चित स्थान पर बूचड़खाना स्थापित करने का निर्देश दिया।
यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से जगह जगह बांध, खतरे में मोटर पुल, होटल्स में भरा पानी, लोगों में दहशत। लगातार बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। मलबा बोल्डर और भूधसाव के कारण आवागमन रुक गया। स्याना चट्टी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी मोटर पुल के ऊपर पहुंच गया, जिससे पुल खतरे की जद में आ गया। 10 साल में बड़ी ग्लेशियर झीलें और उनका क्षेत्रफल, ताजा अध्ययन में सामने आया चौंकाने वाला सच। मॉनसून में लगातार हो रही घटनाओं के बीच वाडिया इंस्टीट्यूट और दून विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चेताया है। उनके ताजा शोध में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उत्तराखंड ग्लेशियर झीलों से आपदाओं के मुहाने पर है। पिछले 10 साल में 2% झीलें बढ़ गईं तो उनका क्षेत्रफल 8% बढ़ गया। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के रिसर्च फेलो शर्मिष्ठा हल्दर, सौम्या सत्यप्राज्ञान, दून विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर उज्जवल कुमार, रिसर्च स्कॉलर दीप्ति एस, वैज्ञानिक राकेश भांबरी का ये शोध पत्र इसी साल मई में प्रकाशित हुआ। उन्होंने रिसोर्स सेट 2 LISS-4 जैसे हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट की मदद से अध्ययन किया। बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से पागलनाला सहित कई स्थानों पर बाधित, यात्रियों को करना पड़ रहा इंतजार। बद्रीनाथ हाईवे पागलनाला, भनेरपानी, नंदप्रयाग और गौचर के समीप कमेड़ा में मलबा आने से सुबह से अवरुद्ध है। भारी मलबे के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लगी है। तीर्थयात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मलबे की सफाई कर वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी गई, लेकिन हिल साइड पर अब भी मलबा जमा है, जिससे कभी भी रास्ता फिर से बंद हो सकता है। गुजरात के तीर्थयात्रियों ने बताया कि श्रीनगर से पीपलकोटी तक पहुंचने में 16 घंटे लग गए। बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह पर खतरनाक बना हुआ है। गौचर के पास कमेड़ा और सिमली ग्वालदम अल्मोड़ा हाईवे के नौली, मिंग गदेरा और कालजाबर में भी हाईवे बंद है। बारिश से लगातार पहाड़ियां टूट रही हैं और सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हैं। उत्तराखंड में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पड़ोस में टीवी देखने गई थी मासूम, तभी दिया घटना को अंजाम। पर्यटन नगरी लैंसडौन में एक 5 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित नाबालिग के स्वजनों की ओर से आरोपित के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंप दी गई। घटना 3 दिन पूर्व की है। नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर जब उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए तो जांच के दौरान घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित व आरोपित दोनों नाबालिग होने के साथ नेपाली मूल से जुड़े हैं। पीड़ित के स्वजनों ने शनिवार की शाम पुलिस को तहरीर सौंपी। तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपित व उनका घर फॉरेस्ट कॉलोनी के निकट आमने सामने है। 3 दिन पूर्व नाबालिग आरोपित 15 वर्षीय किशोर हाल निवासी मयूर होटल के पीछे के घर दोपहर में टीवी देखने गई थी। इस बीच आरोपित ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उत्तराखंड में खौफनाक वारदात, युवक ने दोस्त को ऐसी दी दर्दनाक मौत, मंजर देख दहल उठे लू। उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने अपने दोस्त के सिर पर हथौड़ा मारकर बेरहमी से हत्या कर डाली। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र में हुई, जहां रावली महदूद में स्थित एक मकान में 2 युवक किराए पर रहते थे। बीती रात दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, फिर मारपीट हुई। इस बीच धर्मेंद्र नाम के युवक ने अपने साथी ललित के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, 40 फीट ऊंचाई से गिरने से पेंटर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तराखंड के हरिद्वार से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में 40 फीट ऊंचाई से 2 पेंटर गिरे, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर जॉलीग्रांट रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना थाना क्षेत्र में पतंजलि के पास हुई, जहां एक कंपनी की दीवार पर पेंटिंग का काम चल रहा था। इस दौरान 2 पेंटर झूले में बैठकर दीवार पर पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस बीच अचानक संतुलन बिगड़ने से दोनों सीधे नीचे जमीन पर गिर गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। आनंद फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर जॉलीग्रांट रेफर कर दिया गया।